लास्ट सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेक्शन में क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का आधार शुरू किया था अध्याय, जिसमें हमने पहाड़ों का आधार पढ़ा था और सम संख्या और विषम संख्या पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या देखे थे? पहाड़े देखे थे। पहाड़ों का आधार क्या था? पहाड़ों का आधार आपका जोड़ था। क्या था? जोड़। सबको याद है? लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था कि हम पहाड़े कैसे बना सकते हैं? जोड़ करके भी बना सकते हैं। जैसे 2 तिया 6, और या फिर 2 को 3 बार जोड़ दें तब भी आपका कितना आएगा? 6। तो पहाड़ों का आधार आपका क्या था? जोड़। याद आ रहा है सबको? इसके बाद हमने सबसे पहले पहाड़े सीखे थे। एक का पहाड़ा सीखा था। एक के पहाड़े में हमने क्या सीखा था कि एक की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या हमें मिलती है। एक की संख्या किसी भी संख्या से करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। सबसे पहले हमने एक की पहाड़े में ये सीखा था। फिर हमने 2 के पहाड़े पढ़े थे। 2 के पहाड़े पे हमने ये देखा था कि 2 की जब हम गुणा करते हैं तो पहाड़ों में हर इकाई के अंक में क्या मिल रहा है हमें? इकाई के अंक या तो 0 या 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं। इनके अलावा कोई इकाई का अंक आ ही नहीं रहा है। तो जब इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 के पहाड़े में हमें हर संख्या क्या मिलती है? सम संख्या। याद है सबको? और विषम संख्या कब मिलती है? जब इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9 हो, तब वो संख्याएं क्या हो कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये भी हमने कल पिछली क्लास में देख लिया था। इसके अलावा हमने क्या सीखा था? 3, 4, 5 का पहाड़ा सीखा था। 0 का पहाड़ा सीखा था। 0 के पहाड़े में हमने क्या सीखा था? 0 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो क्या मिलता है? 0। ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो अब पहले मुझे बताओ, 0 की बात कर रहे हैं तो 0 आप जानते हैं 0 की खोज किसने की थी? कोई भी बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा जिसे पता हो। शून्य की खोज किसने की है? मैम लिख के बताए कोई। किसने? आर्यभट्ट ने। हाँ, सब लोग लिख के बताएंगे कि 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आप सब लोग माइक पे नहीं, आंसर जल्दी से लिख के बताया करें। 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, याद रहेगा सबको? आर्यभट्ट। ठीक है, सबको पता होना चाहिए शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, इसके अलावा कल हमने ये 1 से 5 तक के पहाड़े देखे थे, तो सबको ये एक बार याद है? तो एक बार टेस्ट करें, ये एक बार पजल देख लेते हैं सॉल्व करके, ताकि पता चल जाए सबको 1 से 5 के पहाड़े याद है या नहीं याद है। ठीक है, ABCDEF 6 के मान निकालने हैं। जल्दी जल्दी सब लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोई बोल के नहीं बताएगा। सबसे पहले क्या है? एक ही गुणा 2 से करनी है तो हमें क्या मिल रहा है? 10। एक ही गुणा 2 से कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 10। तो ए का मान बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा? मैम 5। बोलिए नहीं। देखिए, आप बोल देते हो तो आपका आंसर देख कर सब बताएंगे। सबको अपना आंसर खुद से बताने दीजिए। ठीक है, तो कोई भी अपना आंसर बोलेगा नहीं। सबका मैं आंसर पढ़ रही हूँ, सबके आंसर सही आ रहे हैं। देखिए, 5 5, एक ही मान कितना आ गया? 5। अब आगे बताएं, 10 की गुणा 0 से होगी तो बी मिल रहा है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी का मान बताएं। हाँ, सबका आंसर सही आ रहा है। बी का मान आपका कितना आ गया? 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा 0 से होती है तो क्या आता है? 0। तो बी का मान आ गया 0। सबका सही। अब आगे दूसरी लाइन में देखिए, सी की गुणा 7 से कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है? 21। 3। हाँ, कोई बोलेगा नहीं, मैंने आपको कहा ना, बोलिए नहीं। माइक पे मत बोलिए, लिख लें। चैट सेक्शन पे लिखिए, मैं सबके आंसर पढ़ रही हूँ। आप सबके आंसर सही आ रहे हैं। सी का मान कितना आ गया? 3। 3 सत्ते 21। ठीक है, अब डी का मान बताएं। 21 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 21 की 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा? सही दे रहे हैं आप सब। डी का मान कितना आ गया? 21। क्यों? किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये आपका 21 हो गया। अब
थर्ड रो में बताएं, थर्ड लाइन में ई की गुणा 6 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 24। तो ई की गुणा 6 से करने पर 24 आ रहा है, तो ई का मान कितना हो जाएगा? सही आंसर, ई का मान कितना? 4। 4 की 6 से गुणा करते हैं, 4 छक 24, तो ई का मान आपका 4 आ गया। फिर 24 की 0 से गुणा करेंगे तो एफ का मान बताएं कितना होगा? सही से दे रहे हैं सब चैट सेक्शन में। एफ का मान कितना हो गया? 0। 24 की 0 से गुणा करी, कितना आ गया? 0। ये आपके सारे मान हो गए। ठीक है, सबने सही आंसर दिया। एक बार किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना है इस पजल का तो ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये तो आपका कल तक का था, 1 से 5 के पहाड़े। स्क्रीनशॉट ले लें जिसे लेना है। इसे मैंने याद करने को दिया था सबको कि 6 से 10 के पहाड़े याद करके आने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन याद करके आया है 6 से 10 के पहाड़े। जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं, 7 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तुम 21। हाँ, बोलेगा कोई नहीं, सब लोग अपना लिख के आंसर दीजिए। जी, सब लिख के आंसर दे रहे हैं अपना। सब बच्चे ने सही जवाब दिया है। 7 या 21, 8 छक 8 की 6 से 48। गुणा करेंगे। आप बोले नहीं बच्चे, मुझे पता है। आप अपना माइक ऑफ कर लें। मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। ये अनीश के नाम से जो है वो अपना माइक ऑफ कर ले। 48। माइक ऑफ कर ले बच्चे। ठीक है, सही आंसर है 8 छक मैम 48। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मेरे पास। ये आप लोग अपना माइक ऑन कर रहे हैं ना, इसलिए मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आप सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, सबको आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए। 6 की 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 48, सही। ठीक है, फिर उसके बाद आगे 9 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। नहीं, सब कोई बोलेगा नहीं माइक पे, सबको अपना आंसर देने दीजिए। 81। सबको आंसर देने दीजिए। हाँ, 9 9 से सबके सही आंसर आ रहे हैं, 81। फिर आगे लास्ट 7 7 सा कितना होता है? बोलिए नहीं, सब लोग आंसर अपना चैट सेक्शन में दे रहे हैं। देखिए सब बच्चे दे रहे हैं, आप भी अपना आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। मैं आंसर पढ़ रही हूँ, सबके सही आ रहे हैं 49। ठीक है, मैं आंसर पढ़ रही हूँ, सबके सही आ रहा है 49। ठीक है, ये देखिए किसी कोई अनिश बजाज। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप अपने घर में किसी नेटवर्क, अच्छे नेटवर्क वाले जगह पे जाके बैठे। सब बच्चों को क्लियर आ रही है, आपको भी क्लियर आएगी। ठीक है, तो दोबारा रिपीट हो रही है आपकी आवाज। ये 2 बार इसलिए रिपीट हो रही है क्योंकि एक बच्चा है अनीश बजाज के नाम से, जो आप बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, वो बार बार अपनी आवाज खोलकर मेरी आवाज रिपीट हो रही है। इसलिए इसलिए कह रहे हैं कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, आप सभी अपना माइक बंद रखें, तब सब बच्चों को मेरी आवाज सुनाई देगी। आप में से कोई भी अपना माइक ऑन कर लेता है तो वो उसकी आवाज उसकी भी आएगी और मेरी भी रिपीट होगी। इसलिए कोई अपनी आवाज ना खोले, तब क्लास ऐसे सही से आवाज आएगी और सबको सुनाई भी समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको इसका आंसर वैसे सभी को ही पता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई किसी को क्वेश्चन? नो 6 से मैम। 10 नहीं, सबको आ गया समझ में? नो मैम। हाँ ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा जिसका आंसर आपको कैसे देना है? पोल्स में जाके देना है। तो आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें, 8 की 6 से गुणा करने पर कितना आएगा? सभी आंसर कैसे देंगे? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे? आपकी स्क्रीन पर देखिए नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे तब आपका एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज को क्लिक करिए, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का है। सब लोग अपने ध्यान से फोन पे जाएं, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाएं। आपको पोल्स का ऑप्शन दिखेगा, पोल्स में एक एक्टिव दिखा रहा होगा। उस एक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। आपको जौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 8 की 6 से गुणा करके जौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसे क्लिक करें, फिर वोट का बटन दबाएं।
जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब वो आंसर समझिए मेरे पास आ गया है। ठीक है, सब लोग जल्दी से आंसर वोट में दें, जल्दी से सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पोल्स में जाकर देना है सबको। सब दें, अभी आधे बच्चों का आया है सिर्फ पोल्स में, जल्दी जल्दी सभी लोग अपना आंसर पोल्स में जाके दें, कोशिश करें बच्चे, सब लोग पोल्स में जाके दें। आ रहे हैं आपके जवाब, सही है, आप लोग दे रहे हैं, जल्दी से सब लोग आंसर दें, कोई बोलेगा नहीं आंसर, सब बच्चों को अपना आंसर पोल्स में देना है। सभी बच्चे दें। क्या? आपके माइक बार बार खुल रहा है, सोनू राठी के नाम से जो है, माइक एक बार अपना बंद रखें। माइक बंद करना, ये कर भाई। सुनील माइक ऑफ कर। माइक बंद रखें, एक बार ये देखें, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। ये फोन की स्क्रीन है, इसमें नीचे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ये 3 डॉट, इसे क्लिक करेंगे, ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन देखिए, एक्टिविटीज दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, आपको ये स्क्रीन आ जाएगी, पोल्स एक्टिव दिख रहा होगा सब बच्चों को, पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन आप क्लिक करें, मान लिया मैंने बी करा, फिर वोट का बटन आ जाएगा, वोट का बटन दबाएं, वोटेड लिखा आ गया, मींस वो आंसर मेरे पास तक पहुंच गया। तो इस तरीके से सभी बच्चों को आंसर कहाँ देना है, पोल्स में देना है, ठीक है, सभी पोल्स में आंसर देंगे, सभी जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बस आंसर के दिए सभी लोग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये आपका बंद कर देते हैं, फिर आपका देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। आप सभी को पता है 8 की 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 48, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 छक 48, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, बी, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चे बताएं, किसी को कोई पोल सेक्शन खोलने में दिक्कत हो या कुछ, या जिनका पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा है, वह अपना कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं, तो आप लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, एक पजल इन नंबर्स की भी देख लेते हैं, जल्दी से ABCDEF का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सब। आपका बच्चा, यही तो मैं पूछ रही हूँ, जिसका खुल नहीं रहा है, एक बार या तो मुस्कान कुमारी के नाम से जो बच्चा है कि उनका खुल नहीं रहा है, तो पोल सेक्शन में नहीं खुल रहा है, तो जब मैं चैट ऑन कर देती हूँ तब आप आंसर दे दिया करें, पर कोशिश करें, पोल सेक्शन का कैसे होगा, आपका शायद फोन अपग्रेड होना चाह रहा होगा, उससे अपग्रेड हो जाएगा गूगल मीट वगैरह, तो आपका पोल दिखने लगेगा। कोई नहीं, जिन बच्चों का काम नहीं कर रहा वो बाद में चैट में आंसर दे दिया करें, ठीक है। तो हाँ, 5 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ए का मान कितना आ गया, 10, फिर बी का मान बताएं जल्दी से, 10 की 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान आएगा, बी का मान कितना आ रहा है, सही आंसर दिया सबने, दे रहे हैं सभी आंसर, 10 की 4 से गुणा करने पर कितना आ गया, 10 चौक 40, तो बी का मान आपका कितना आ गया, 40। अब जल्दी से सेकंड रो पे आए, सी का मान बताएं, सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 10, तो सी का मान कितना होगा, 5 की कितने से गुणा करेंगे 10 आएगा, हाँ सब सही आंसर दे रहे हैं, दे सभी लोग जल्दी से बताएं, 5 दूनी 10 होता है, तो सी का मान कितना हो गया, 2, तो सी का मान आपका हो गया 2। आगे 10 की 8 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा, 10 अट्ठे, हाँ सही आंसर, आप सभी क्या आ रहे हैं, 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80 आ गया।
बीच में एक बच्चा किरण प्रजापत के नाम से जो ज्वाइन करे हैं, वो उन्होंने 48 आंसर दिया है। 48 किसका दिया है अब मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों सही से गुणा करनी है आप सभी को। 10 की 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 80। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो एफ आ रहा है, ये दोनों हमें नंबर निकालने हैं। पर साथ साथ आगे देखते हैं तो एफ की 3 से गुणा करने पर 27 आ रहा है, तो हम एफ का मान निकाल सकते हैं। एफ का मान पहले निकाल के मुझे बताएं कितना होगा। किसकी गुणा 3 से करें कि 27 आ जाए, 3 का पहाड़ा पढ़े, एफ की वैल्यू बताएं। सबसे पहले एफ की वैल्यू बताएं बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखकर। हम्म एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9। एफ की वैल्यू 9 आ गई, 9 तिया 27। एफ की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो अब आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ई की 3 से गुणा करने पर आपका कितना है, 9। 9। तो ई का मान कितना हो जाएगा, 3। ई का मान कितना हो जाएगा, 3। 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, हाँ सबको सही है? एक बार इसका सबको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, ताकि आप सभी को इसके मान पता चल जाएंगे। ABCDEF खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो मन में, तो आप अपना चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, ले लिया। हाँ क्या कह रहे हैं बच्चे, कहें अपनी बात कहें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं 11 का पहाड़ा। यहां तक सब अपना माइक बंद रखें, ताकि सबको आवाज मेरी क्लियर हो। सावन राणा के नाम से जो ज्वाइन कर रहे हैं वो माइक बंद रखें। ठीक है, तो आप देखते हैं 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा क्या होता है, सबसे इजी सा पहाड़ा है, आपको पता ही है। पहाड़ों का आधार क्या था, जोड़। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नौ 99, 11 ढाई 110। तो सबको याद करने में एक आसानी हो तो सबसे ज्यादा ऐसे याद कर सकते हैं, 11 को एक पहले, एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, फिर पांच पांच, फिर छह छह, फिर सात सात, फिर आठ आठ, और फिर नौ नौ। नौ तक ऐसा ही पहाड़ा होता है। 10 पे आके ये 110 हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, 11 का पहाड़ा। दूसरा, आपको जोड़ करके भी पता ही है कि 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 को दो बार जोड़ेंगे तो 11 + 11 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप पहाड़ा बना सकते हो। 11 का पहाड़ा तो बहुत आसान होता है। 12 का पहाड़ा याद करना होता है। अब आपको 12 से पहाड़े लगते होंगे बड़े हो रहे हैं और याद करना पड़ रहा है कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नौ 108, 12 ढाई 120। या आपको इसे जोड़ करके भी निकाल सकते हो कि 12 छक 72 है, तो 12 को 6 बार जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका सिखाते हैं गुणा करने का। ठीक है, अब तक आपने दो तरीके सीख लिए गुणा करने के, या तो आपको 12 गुणा 2 24 पता हो, या 12 को दो बार जोड़े, 12 को दो बार जोड़ने पर भी आपका कितना आ रहा है, 24। लेकिन आज एक तीसरा तरीका सीखते हैं, यदि हमें पहाड़े याद नहीं हो तो कैसे सही से गिनती करते हैं। 1 से 10 तक के पहाड़े तो याद होंगे सबको। तो अब हम क्या करते हैं, 10 तक में तोड़ लेते हैं। 12 को क्या करेंगे हम, 10 + 2 में तोड़ लिया। संख्या को हमने 10 + 2 में तोड़ेंगे, क्योंकि 10 का पहाड़ा सबसे आसान होता है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमने ये क्या करा, 12 को 10 + 2 में तोड़ लिया, तो ये आपका 12 हो गया 10 + 2, इसे ब्रैकेट में रखा, गुणा 2। तो अब आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करें, 2 ढाई 20, 2 ढाई 20 और 2 दूनी 4। तो ये आपका कितना आ गया, 2 ढाई 20 + 2 दूनी 4। तो 20 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो आपको समझ में आया कि गुणा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखें दूसरे उस पे, एक दूसरा ले लेते हैं, 13 × 7। अब 13 × 7
कठिन है, हमें नहीं याद 13 का पहाड़ा, पर हमें 10 का पहाड़ा याद है और 1 से 10 तक के पहाड़े याद है। तो हम क्या करेंगे, 13 को तोड़ लेंगे 10 प्लस 3 में, गुणा 7। तो ये आपका क्या हो गया, 10 प्लस 3 ब्रैकेट में गुणा 7, 7 ढाई 70, 7 ढाई 70 प्लस 7 तिया 21। हमें ये भी पता है 7 तिया कितना होता है 21। तो 70 प्लस 21, इसे जोड़ना आसान है, 70 प्लस 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 91। तो 13 सत्ते कितना हो गया 91। तो ये आपका आ गया, 17 की 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 91। अब आप सब सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताओ 15 पंजे कितना होगा। इसी तरीके से करो, अपने पास कॉपी पेन होगी, 15 पंजे करके मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई करो क्या होता हो। 15 पंजे इसी तरीके से करने की कोशिश करो। 75। हाँ बच्चे, कोई बात हो तो बताएं, नहीं तो माइक नहीं ऑन करें, लिख के बता दे मुझे। 15 पंजे 75। हाँ ठीक है, अनीश बजाज के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है वो अपनी बात मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताएं, माइक ना ऑन करें। तो आप सबका आंसर सही आ रहा है, 15 पंजे 75। पर आपने सबने इसी तरीके से कोशिश करी एक बार, 15 को क्या करा 10 प्लस 5 में तोड़ लिया, गुणा 5। ठीक है, माइक ना ऑन करें कोई भी बच्चे। 10 प्लस 5 गुणा 5, 5 ढाई 50 और 55 25। तो 50 प्लस 25 कितना हो गया 75। तो आपका 15 पंजे कितना आ गया 75। ठीक है, इजी लग रहा है सबको ये तरीका? इजी लग रहा है तो जल्दी से मुझे कोई बताए, 13 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। चैट सेक्शन में बताएं सब लोग, 13 की 6 से गुणा करेंगे इसी तरीके से, जल्दी से करें। 13 की 6 से गुणा। हाँ आने लगे सबके आंसर, सही है, बढ़िया। 13 की 6 से गुणा करेंगे, या तो आपको टेबल आती हो, नहीं तो 13 की 6 से गुणा करने पे जल्दी से 13 को 10 प्लस 3 में तोड़ ले और गुणा 6। तो 6 ढाई 60, 6 तिया 18। तो 60 प्लस 18 कितना हो गया 78। तो आपका 13 छठ कितना हो गया 78। इसी तरह मुझे 14 की 3 से गुणा करके बताएं कितना होगा। 14 तिया, सभी के जवाब सही है। हाँ आने लगे आपके आंसर, सही है। 14 तिया कितना हो रहा है 42। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 14 को कैसे तोड़े, 10 प्लस 4 में गुणा 3, ब्रैकेट बंद कर दें, गुणा 3। तो ये आपका हो गया 3 ढाई 30, 3 ढाई 30 और प्लस 3 चौक 12। तो 30 प्लस 12 कितना हो गया 42। तो ये आपका आंसर इसका कितना हो गया 42। इस तरीके से आप सभी गुणा कर सकते हैं। आपको 11 से 15 तक की टेबल का स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं हम। ले लिया मैम। ठीक है, तो अब आगे जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सब लोग लिखकर बताएंगे 12 चौक कितना होता है। लिख कर बताएंगे, कोई भी बोलेगा नहीं। इसी तरीके से सब लोग सॉल्व करें। मैम जल्द 48। ये इसी तरीके से करिए ताकि आपको सॉल्व करने का जल्दी से वो हो जाए प्रैक्टिस। 10 प्लस 2 12 गुणा 4, 4 ढाई 40 प्लस 4 दूनी 8। तो 40 प्लस 8 कितना हो गया 48। ठीक है, इसी तरह 14 की 9 से गुणा करें। सब लोग चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताएं, 14 की 9 से गुणा करेंगे कितना। सही जवाब आ रहा है। 126। हाँ बच्चों बोलो नहीं माइक पे, आप अपना आंसर दो, मैं सबके आंसर देख रही हूँ आने लगे। हाँ 14 की 9 से कर रहे हैं तो 126। कैसे, 14 को तोड़ लो 10 प्लस 4 में गुणा 9। तो क्या करोगे जल्दी से, 9 ढाई 90, 9 चौका 36, 90 में 36 जोड़ोगे तो यहाँ पर गुणा के साथ साथ ये जोड़ भी सही होना चाहिए। 90 में 36 जोड़ोगे 126 आएगा। सही जोड़ना, कहीं 136 ना कह दो कोई। ठीक है, सबने सही आंसर दिया है। वैसे आगे चलते हैं, 13 की 7 से गुणा करके बताएं क्या होगा। 13 की 7 से, हाँ सही आंसर आने लगे, सबके सही आंसर आ रहे हैं। 13 की 7 से गुणा करें
13 को कैसे तोड़ लो, 10 प्लस 3 में, गुणा 7, तो 7 ढाई 70 प्लस 7 तिया 21, तो ये कितना हो गया, 70 प्लस 21 आपका 91। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, 15 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 तिया 45। हाँ सही आंसर है आप सभी का 45। तो 15 की 3 से गुणा डायरेक्ट करके के भी 45 आ रहा है, या 15 को तोड़ लो 10 प्लस 5 में, गुणा 3, तो 3 ढाई 30 और 3 पंजे 15, तो 30 प्लस 15 कितना हो गया आपका 45। लास्ट 11 की 6 से गुणा करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। 66। हाँ बच्चों माइक पे मत बताओ, माइक पे देखिए आप बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे सब कहेंगे कि मैम हम भी माइक पे बता दें। माइक पे मत बोल। माइक बंद रखें। देखिए आपने फिर से माइक खोला अनीश ध्यान से, तो आप मेरी बात रिपीट हो रही है फिर से। ठीक है, हाँ सभी के आंसर सही है। 11 की 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 66। 11 की 6 से गुणा करने पर 66 आ गया। तो ये तो 11 की टेबल आपको वैसे भी याद रहेगी क्योंकि बहुत इजी होती है। तो 11 छक 66। ठीक है, ये सभी को आ गया। अब इसके बाद ये देखिए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर कोई चैट सेक्शन में नहीं देगा, इसका आंसर आप सभी को कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, अपना माइक और वीडियो बंद रखें और इस सवाल को सही से पढ़ें, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाएगा सवाल का आंसर देने में, पहले ध्यान से सवाल को पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। 12 गुणा 5 कितना होगा, 12 गुणा 5 कितना होगा, पहला ऑप्शन है, कोई नहीं बोलेगा, माइक पर मत बोलिए, पहले सवाल सही से समझें, ऑप्शन समझें, सवाल समझें, क्वेश्चन सही से पढ़ें, सोचें, फिर आंसर पोल सेक्शन में दें ताकि कोई गलती ना करे। 12 की 5 से गुणा करने पर पहला आपका ऑप्शन है 12 को 5 बार जोड़ें, यह आपका कितना है 5 बार, तो 12 को 5 बार जोड़ें या 5 को 12 बार जोड़ें। 12 गुणा 5 कितना होता है कि 5 को 12 बार जोड़ें तो आपका उतना आएगा, या 12 को तोड़ लें 10 प्लस 2 है। अनीश बजाज के नाम से जो बच्चा अपना माइक बंद रखें, मेरी आवाज आपके माइक खोल लेने से रिपीट हो रही है। 12 को तोड़ लेते हैं 10 प्लस 2 में गुणा 5, ये सारे ही तरीके आपके सही है। ठीक है, बेटे सावन राणा के नाम से जो है वो अपना माइक बंद कर ले। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। सब ध्यान से सब ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे पोल सेक्शन में है, कोई नहीं आंसर बोलेगा, मैं अभी आंसर बाद में बताऊंगी, कोई और बात हो तो बताएं। ठीक है, आंसर सभी पोल सेक्शन में दें, अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। ध्यान से सोचें कि आंसर सही विकल्प होगा 12 गुणा 5 क्या है, 12 को 5 बार जोड़ें, 5 को 12 बार जोड़ें, या 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ें और उसकी 5 से गुणा करें, या ये सारे ही तरीके सही हैं। अभी सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है, सब लोग अपना आंसर दें। देखिए पोल सेक्शन में आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले आपको कितना आया है। ठीक है, सभी पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। मैम आंसर दे दिया। हाँ अच्छी बात है, मेरे पास आ रहे हैं सब बच्चों के, सभी के आने दें। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे हैं, आप बच्चों अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो अब लास्ट 10 सेकेंड सब लोग अपना आंसर दें। 10 9 8 7 6 5 4, जल्दी जल्दी आंसर दें, 3 2 1। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर सही कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या कह रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया है पहाड़ों का आकार क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अभी मैं बता रही हूँ क्या आंसर आएगा, और जिन लोगों का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा है वो चैट सेक्शन में अब रिप्लाई कर सकते हैं इसका जो आंसर होगा सही। जिनका पोल सेक्शन यदि काम नहीं कर रहा है वो इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखकर बता देंगे मुझे।
तो 12 का 5 से गुणा, तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है, देखिए पहाड़ों का आधार जोड़ होता है। तो चाहे हम 12 को 5 से गुणा करें या 12 को 5 बार जोड़ें, बात एक ही है। 12 को 5 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 60। और 12 पंजे कितना होता है, 60। 5 को 12 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 को 12 बार जोड़ते चले जाएं, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 20, 25 30 35 40 45 50 55 60। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60। तो 5 को भी 12 बार जोड़ेंगे, सेम आंसर आ रहा है। और या फिर हम 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लें, ये मैंने आज ही तरीका आपको बताया है। ये क्या हो जाएगा, 5 ढाई 50 प्लस 5 दूनी 10, तो 50 प्लस 10 ये भी कितना आ गया आपका, 60। तो तीनों तरीके आपके सही हैं, तीनों से ही आपका 60 आंसर आ रहा है और तीनों मेथड भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, अब सभी के आंसर सही आ रहे हैं चैट ऑप्शन में भी, लेकिन पोल में आप सबने आधे बच्चे, समझ में नहीं आया मैम। मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, एक बार देखिए, समझ में नहीं तो आया मैम। शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि पहाड़ों का आधार क्या होता है, जोड़। सबसे पहले ये आपको समझ में वो आया था कि पहाड़ों का आधार क्या होता है, जोड़। चाहे 12 गुणा 5 आपको निकालना है, तो 12 गुणा 5 का मतलब ये है, आपको या तो 12 गुणा 5 60 पता हो, वो ऑप्शन में है नहीं कि 12 पंजे 60 दे रखा हो, तो मींस क्वेश्चन डायरेक्ट तो है नहीं। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि आपको कितना समझ में आया कि 12 गुणा 5 कितना होता है। आप लिख सकते हैं कि 12 को हम 5 बार जोड़, मैंने आपको बताया पहाड़े जब याद नहीं होते हैं तो पहाड़े आप जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। तो आप 12 को 5 बार जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। यही तो होता है। जैसे आपको कहा था मैंने, 2 सत्ते आपको पता नहीं है, 2 सत्ते कितने हैं, 14। तो आप 2 को 7 बार जोड़ लो, 2 को 7 बार जोड़ लोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 14। तो वही तरीका यहाँ पर है कि यदि आपको 12 पंजे नहीं पता तो 12 को 5 बार जोड़ लो तब भी 60 आ जाएगा, या 5 को 12 बार जोड़ लो तब भी आपका 60 आ जाएगा। ये कितनी बार, ये इसलिए मैंने लिखा भी था, ये आपका कितनी बार लिखा हुआ है, 12 बार। तो 5 को 12 बार जोड़ोगे तब भी आपका 60 आ रहा है। या 12 को आप कैसे तोड़ लो, 10 प्लस 2 में तोड़ लो, ये अभी मैंने आज ही बताया है मेथड तोड़ के करने का, ताकि आपका 10 की गुणा, आप सभी को पहाड़ा 10 का आसानी से आता है, तो आप इससे सॉल्व कर लो। 5 ढाई 50 प्लस 5 दूनी 10, तो सभी तीनों तरीकों से आपका आंसर कितना आ रहा है, 60। आंसर सही आना जरूरी नहीं है, तरीका भी यही सही है तीनों, इसीलिए ऑप्शन डी आपका उपयुक्त तो सभी सही होगा, क्योंकि ये तीनों तरीके आपके सही हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया हो तो एक बार आ कमेंट, गया मैम समझ में। तो अब कमेंट सेक्शन में यस कहें, माइक बंद कर ले। आ गया समझ। हाँ अच्छी बात है, पर ओके सब मैम। लोग, हाँ कोई भी माइक पे नहीं बताएगा, सब लोग चैट सेक्शन में कहें, क्लास अपनी बात चैट सेक्शन में लिखें। मैं पूछ रही हूँ चैट सेक्शन में सबके समझ में आ गया, सब अपना रिप्लाई हाँ क्लास यस, हाँ कोई बोले नहीं, सबके समझ में आ गया तो यस या वाई टाइप कर दें। कर दे क्लास। ठीक है, बोलते हैं तो सबको आवाज आएगी, क्लास डिस्टर्ब होती है, सबके आंसर रिप्लाई आ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पूछ ले चैट सेक्शन में, तो माइक बंद रखें। सावन रानी के नाम से जो है आपका माइक ऑन हो गया है, बंद कर लें। देखिए आपको नहीं पता चलता है, लेकिन हम आपकी आवाज फिर सबको सुनाई देती है, इसलिए अपना माइक बंद ही रखें। फोन थोड़ा दूर रखा करें ताकि वो गलती से भी टच ना हो जाए माइक उसका। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसका आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर कहाँ करेंगे आप लोग, पोल सेक्शन में। तो आपका क्या है, इसका क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें, 15 की 8 से गुणा करने पर कितना आएगा। आंसर पोल सेक्शन में ही करना है सबको, पोल सेक्शन में करिए, सही विकल्प का चयन करना है, 15 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हाँ आने लगे आपके जवाब पोल सेक्शन में। जल्दी से सब लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में करें। 15 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन है आपके, ए 150, बी 135, सी 120 और डी 105। 150, 135, 120 या 105।
आ रहे हैं आपके आंसर? जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। 150, 135, 120 या 105? देखिए, करना भी है आंसर, और जल्दबाजी में नहीं, एक बार सॉल्व करके दोबारा उसे चेक करके फिर आंसर ऑप्शन में दिया करें। ठीक है, एक दो बच्चों के गलत आ रहे हैं, बाकियों के सही आ रहे हैं। सभी अपना माइक और वीडियो बंद रखें। मैम ये आवाज आ रही है, माइक ऑन कर रहा है कोई। हाँ, देखिए, आप में से ही कोई माइक ऑन कर रहा है तो वो हो जाती है बस। ठीक है, माइक इसलिए सब लोग बंद ही रखा करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सब लोग जल्दी से आंसर करें, फिर आगे चलते हैं। देखिए, आपका माइक खुल गया है, सीता कुमार के नाम से तो जुड़े हैं। माइक और वीडियो बंद रखें दोनों अपना। 120। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सभी का हो गया ये क्वेश्चन, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन था 15 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 अट्ठे। सबके आंसर आ गए हैं। जो उसका पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा वो अब चैट सेक्शन में भी आंसर दे सकता है। ठीक है, 15 की 8 से गुणा करके कितना आएगा? 15 को हम लिख सकते हैं 10 + 5 गुणा 8, तो 10 अट्ठे 80 और प्लस 5 अट्ठे 40, तो 80 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120। तो आपका 120 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, सभी का आंसर सही था, एक ही दो बच्चों ने थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत आंसर दिया। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अब देखेंगे हम 16 से 20 के पहाड़े। कोई नया तरीका नहीं है, कोई याद नहीं हो तो 1 से 10 की पहाड़े आपको याद है वही काफी है। 16 से 20 का भी वही सेम तरीका आप वैसे ही निकाल सकते हो। कोई भी एक ले लो संख्या, 16 की 8 से गुणा करो, बताओ कितना आएगा? 16 की 8 से गुणा करके चैट सेक्शन में लिख के बताओ कितना होगा। वही तरीका, 16 को 10 + 6 में तोड़ लो, आ रहे हैं आंसर। हाँ, सही आया आपका आंसर। बाकी सब बच्चे भी 16 की 8 से गुणा करें। हाँ, आने लगे आंसर। सब लोग 16 को कैसे तोड़ लो? 10 + 6 में गुणा 8, तो 10 की 8 से गुणा करेंगे, 10 अट्ठे। भाई देव वीडियो बंद कर ले। बच्चों सभी अपना वीडियो माइक बंद रखेंगे। ठीक है, 10 अट्ठे 80 + 6 अट्ठे 48, तो इसे जोड़ दीजिए, प्लस का साइन है बीच में। 80 + 48 128, तो ये आपका कितना आ गया? 128। सबके आंसर सही है। अब इस तरीके से ही आपको ये 16 गुणा 2 करेंगे तो 16 दूनी आपका कितना हो जाएगा? सेम तरीका। 32। बच्चों माइक 32 मैम। को, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, 16 दूनी 32, तो ये तो वैसे भी आपका इजी है 16 दूनी, लेकिन वैसे दूसरा तरीका क्या है? 10 + 6 में तोड़ लिया, गुणा 2, तो 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, तो 20 + 12 कितना हो गया आपका? 32। सही है। इसी तरह हम 17 का पहाड़ा भी कर सकते हैं, कुछ आपसे इसी तरह 18 का पहाड़ा और 19 का पहाड़ा। देखो, याद करने का एक शॉर्टकट मैं बताती हूँ। 19 का पहाड़ा याद करने का आप सभी को एक शॉर्टकट पता होगा। क्या करेंगे? पहले एक एक छोड़ के गिनती लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। सभी को एक बार बता दूं, जिससे नहीं पता हो, वैसे सभी को पता होगा। एक से लेकर हमने एक एक छोड़कर नीचे तक लिख दिए नंबर। अब नीचे से चलेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका क्या हो जाएगा? 19 का पहाड़ा। ठीक है, कोई गलती नहीं करेगा, पहले एक एक नंबर छोड़ के लिखिए। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, फिर नीचे से स्टार्ट करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तरीका मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इजी है, जल्दी से 1 मिनट में लिख जाती है टेबल और पूरी याद हो जाती है। जौन सा पूछा जाए वैसा वो बता दो कि 19 के बारे में क्या पूछा गया है। वो हो गई मैम याद। माइक बंद रखें।
सावन राणा के नाम से जो है वो अपना माइक बंद रखें। जिसको भी कोई क्वेश्चन हो वो अपना आंसर क्वेश्चन चैट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, कोई माइक पे नहीं, ओके मैम। माइक बंद रखें आप। ठीक है, तो अब ये 19 का शॉर्टकट था। ये 20 का पहाड़ा सभी को याद होगा। 20 का पहाड़ा बहुत इजी होता है। सबसे पहले 2 का पहाड़ा, 2 2 4 2 3 6 2 6 8 2 9 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 ढाई 20। फिर एक एक जीरो साथ में लगा दो। ये आपका किसका हो गया? 20 का पहाड़ा हो गया। तो चाहे 20 का पहाड़ा लिखो या 2 का पहाड़े के बाद 0 0 0 ऐड कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए जीता कुमार के नाम से जो है आपका माइक खुल रहा है, माइक ऑफ कर लें। जो भी बच्चे जीता कुमार के नाम से ऐड है वो अपना माइक बंद कर लें। माइक और वीडियो आप बंद कर सकते हैं बच्चों। फिर आप माइक खोल लेते हैं, माइक बंद रखें अपना। देखिए आपकी आवाज दूसरों तक आ रही है। माइक बंद कर लें। माइक बंद कर लें। हाँ बेटा माइक बंद कर लें, दोबारा से रिज्वाइन कर लें यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। माइक बंद करें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका क्या है? 16 से 20 के पहाड़ा है। सभी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। ठीक है, एक बार 16 से 20 का पहाड़े का स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लें। फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछती हूँ इसके। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मैम नहीं है कोई डाउट। हाँ, सबको क्लियर है? मैम नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब आगे इसके सबके आंसर बताएं मुझे चैट सेक्शन में। पहला 16 की 4 से करेंगे कितना आएगा? सवई भी बोलेगा नहीं माइक ऑन करके। सब लोग चैट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे 16 की 4 से। कोई बोलेगा नहीं, माइक पे मत बोले बेटा। मुझे पता है, आपको पता है, आपको क्या बहुतों बच्चों को पता है। चैट सेक्शन में देखिए आपसे आप पहले कितने बच्चों के रिप्लाई आ गए, वो उन्होंने सोचा भी और आंसर जाके चैट पे रिप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो आप भी अपना आंसर कहाँ चैट में रिप्लाई कर दें। 16 की 4 से गुणा कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 64। तो ये आपका कितना आ गया? 64। कैसे? जल्दी से यदि आपको वो नहीं आ रही है गुणा करना तो 16 को 10 + 6 में तोड़ लें। 10 + 6 × 4, तो 4 ढाई 40 प्लस 4 6 24, तो कितना आ गया? 64। 40 में 24 जोड़ेंगे 64। नेक्स्ट बताएं, 17 की 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 17 की 7 सेक्शन में देंगे। 17 की 7 से गुणा करने पर हाँ आने लगे। देखिए सबके आंसर वही, जल्दी से करें। 17 को तोड़ लें 10 + 7 में, गुणा 7, तो क्या करेंगे? 7 ढाई 70 प्लस 7 7 49, तो 70 में 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 119, 119। 119 आ गया। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं मुझे। अभी एक सेकेंड। 19 की गुणा करनी है 5 से। 19 की 5 से गुणा करके बताएं कितना होगा? आने लगे सबके आंसर। 19 पंजे, सबके आंसर सही आ रहे हैं। जल्दी से देखो, एक सबको मैंने बताया था 19 की टेबल कैसे, जल्दी से लिख लो। 1 3 5 7 9 और इधर 9 8 7 6 5, उल्टी 9 की गिनती गिननी है। तो ये कितना आ जाएगा? 95। माइक बेटा अपने बंद रखें। देखिए आपकी आवाज आ रही है। सावन राणा के नाम से जो है माइक बंद कर लें। माइक बंद कर लें बेटा। तो ये आपका फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ बताया। 18 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? हाँ आने लगे आंसर। 18 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? देखते हैं, सबने गुणा जोड़ सही करा है। 18 दूसरा प्लस 8 गुणा 9, तो 9 ढाई 90 और 9 8 72। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ भी सही करना है। 90 में 72 जोड़ेंगे कितना आएगा? 162। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, सही आंसर दिया आप लोगों ने। अब उसके बाद आगे बताएं। 20 की 8 से गुणा करेंगे कितना होगा? ये तो बहुत आसान है। तुम 60 है।
हाँ बेटा, पर माइक पे मत बताएं, आप अपना आंसर सभी की तरह, सभी बच्चों की तरह उसमें दे सकते हैं। देखिए किसी का माइक खुला होता है, सबकी, आपके घर की आवाज आएगी और क्लास डिस्टर्ब होगी। पवन राणा के नाम से जो माइक बंद कर लें। देखिए एक दो बार मैं कहूंगी, फिर उसके बाद यदि क्लास डिस्टर्ब होगी तो मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा। पवन राणा के नाम से जो है अपना माइक बंद कर लें। पवन राणा, जीता कुमार, आप भी अपना माइक बंद करें। ठीक है, देखिए आवाज आ रही है। जीता कुमार के नाम से जो है वो अपना माइक बंद करें। कर लिया। आ रही है आवाज आपकी अभी भी? आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। पवन कुमार के नाम से जो है आप भी अपना माइक बंद रखें। सावन राणा माइक बंद रखें के बाद से। बच्चों ऐसे आपके उसकी आवाज आएगी ना, तो क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो अब आगे चलते हैं। 20 × 8 = 160, सभी को पता है 20 × 8 = 160। आगे 18 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? आंसर आने लगे सबके। 18 की 6 से गुणा कर रहे हैं, 18 का कितना हो गया? 10 + 8 गुणा 6, तो 6 दाई 60 + 6 × 8 = 48। तो ये कितना हो गया? 60 + 48 108। तो आपका आंसर सबका सही है, 108। फिर 17 की 5 से गुणा करें। 17 की 5 से गुणा करें, कितना आएगा? सही आंसर दे रहे हैं सब। 85 85। कैसे? 17 को लिख लिया 10 + 7 में गुणा 5, तो 5 दाई 50 और 5 7 35। तो 50 + 35 कितना हो गया? 85। आपका ऑप्शन सी सही हो गया। लास्ट एक, और लास्ट बताएं, लास्ट एक बार बताएं, 16 की 9 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 44। कोई चैट सेक्शन में आंसर दें, कोई भी बोलेगा नहीं, सब अपना 144। सब अपना आंसर लिख कर बता रहे हैं। आप भी लिख के बताएं। देखिए सबने अपना आंसर लिख के बताया अच्छे से। तो 16 की 9 से गुणा करेंगे, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 + 6 गुणा 9, तो 10 9 90 + 9 × 54। तो 90 में 54 जोड़ेंगे, कितना आ जाता है? 144। तो ये सब हो गए आपको, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। सबको समझ में आ गए? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो चैट सेक्शन में सबको समझ में आ गया तो यस कमेंट करें। सबको क्लियर है तो आ गए यस। मैम। यस मैम, आ गए मैम। बोलिएगा नहीं। जीता कुमार, सावन राणा के नाम से है। सब लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई करा करें मुझे जल्दी से। सबको समझ में आ गया है तो यस, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। अपना माइक सब लोग बंद करें। देखिए आपकी आवाज आ रही है, सावन राणा के नाम से जो है बच्चे ने ज्वाइन करा है उसकी आवाज आ रही है। हाँ आप बंद हुए, तो सभी अपना माइक बंद रखेंगे। तो अब ये देखते हैं आगे। आगे एक चीज और सीखते हैं। आप सभी को पता है 5 चौक कितना होता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, बहुत इजी है। 5 चौक 20, सबको पता है 5 चौक 20 होता है। इसी तरह सबको पता है 4 पंजे कितना होता है? 20। ये भी इजी है, 4 पंजे कितना होता है? 20। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? चाहे हम 5 की 4 से गुणा करें या 4 की 5 से गुणा करें, तो दोनों का गुणा करके क्या मिल रहा है हमें? 20। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम गुणा करते हैं, देखिए आपकी आवाज आ रही है, सब लोग माइक बंद करें। जीता कुमार के नाम से जो है माइक बंद रखें। तो 5 की 4 से गुणा करें या 4 की 5 से गुणा करें, संख्याएं आगे रखें या पीछे रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा एक सी आती है। तो दो संख्याओं में जब हम दो संख्याएं एक को आगे रखें या पीछे, तो आपका गुणा क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो
ये अब आप इसी से क्या देख रहे हैं कि चाहे दो संख्याएं आपकी ए और बी है, तो चाहे ए को बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें, गुणनफल सेम आएगा। यहाँ से ये बात समझ में आ रही है आपको? चाहे आप 5 को 4 से जोड़ें, गुणा करें, या 4 को 5 से गुणा करें, आपका क्या आएगा? सेम आंसर आएगा 20। देखिए सावन राणा के नाम से वो भी अपने माइक बंद रखें। आप सब बच्चे अपना माइक क्यों नहीं बंद कर पाते हैं? माइक कैसे बंद करना है मैं एक बार बताऊं आपको। आप मोबाइल की स्क्रीन पे जाएं, आपकी आवाज लगातार आती है, तो देखें ये आपको सबको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, मेरी दिख रही है सबको मेरी मोबाइल की स्क्रीन? नीचे देखिए। यस मैम। हाँ, ये अपना वीडियो ऑन करूंगी, यस मैम। ये वीडियो ऑफ रखना है, ठीक है, और अपना माइक भी ऑफ रखना है। ये माइक ऑफ रखना है। मैंने माइक ऑन करा तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है, तो इसे माइक को क्या रखना है? बंद। ये आपका दिख रहा है माइक, और ये आपका वीडियो, दोनों को बंद रखिए, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? कोई भी अपना माइक और वीडियो अब ऑन नहीं करेगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हम क्या चल रहे थे कि चाहे संख्या आगे लिखी हो या पीछे लिखी हो, गुणा करने पर एक ही उत्तर आता है, ठीक है? अब यहाँ देखो, 12 की 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 12 चौक 48, या 4 की 12 से गुणा करो कितना आएगा? आंसर आप सही दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। या 4 की 12 से गुणा करो कितना आएगा? 48। तो चाहे संख्या आगे लिखी हो या पीछे लिखी हो, दोनों संख्याएं यदि सेम है तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? अब जल्दी से मुझे बताओ लिख करके कि 5 की 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 13 की गुणा करेंगे, 5 की 13 से कितना आएगा? जल्दी से लिख के बताएं। आने लगा ये आंसर। 5 की 13 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ गया? 65, ठीक है? कैसे? 5 की 13 से गुणा करें या 13 की 5 से गुणा करें, बात एक ही है। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 + 3 गुणा 5, तो 5 ढाई 50 और 5 तिया 15, तो 50 + 15 कितना हो गया? 65, ठीक है? सब ऐसे गुणा कर सकते हैं, ठीक है? सबको ऐसे गुणा समझ में आ रही है? तो अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे देखें, ये क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। 7 गुणा 19, 7 गुणा 19 का जल्दी से आंसर सॉल्व करो, और कोई भी चैट सेक्शन में नहीं करेगा। कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में। 7 गुणा 19 कितना होगा? ऑप्शन है आपके 119, 153, 133 या 163। आने लगे आपके आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है? पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। 7 की 19 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? सही से कोई गलती नहीं करेगा। 7 की 19 से गुणा करें, और 119, 153, 133 या 163। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग पोल सेक्शन में करें। आ रहे हैं सबके आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से करो। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर पोल में करेंगे। जल्दी से बच्चों आंसर करो। पोल सेक्शन में इसका आंसर करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जल्दी जल्दी आंसर करो। 2, 1, स्टॉप, ठीक है? तो ये अब आपका हो गया है। अब जिसका आंसर यदि पोल में नहीं दे पा रहे हो तो अपना चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, ठीक है? सबको पता है 7 गुणा 19 निकालना है, तो 19 की 7 से गुणा करो या 7 की 19 से, बात सेम ही है। या तो आप 19 का वो शॉर्टकट वाला तरीका ले लो, या 19 को तोड़ लो 10 + 9 में। 10 + 9 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 10 ढाई 70, 7 9 63। 7 की 9 से गुणा करते कितना आता है? 63। तो 70 में 63 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा?
133 ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 133। आपका ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी सही हो गया आपका, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लिख करके पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, वरना ये आप पे आपको कितना 20 तक के पहाड़े समझ में आ गए। यहाँ पर आपको 20 के पहाड़े दे दिए हैं, 20 के पहाड़े आपको कैसे निकाल सकते हो, इतने तरीके से। कैसे? पहला तरीका, या तो आपको पहाड़े याद हो, टेबल याद हो। दूसरा तरीका, आप जोड़ जोड़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वो तरीका कभी कभी बहुत बड़ा पड़ जाता है कि 7 गुणा 19 है, तो 19 को 7 बार जोड़ो, तो 19 को 7 बार जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो या तो आपको पहाड़ा याद हो, या 19 को 7 बार जोड़ो तो टाइम लग रहा है। या तीसरा तरीका जो आज हमने सीखा वितरण का, कैसे कि 19 को तोड़ लो 10 + 9 में गुणा 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70 + 9 सत्ते 63, तो ये आपका कितना आ जाएगा 133। तीनों तरीके आपको समझ में आ गए। गुणा किसी भी एक उस तरीके से करें जिसे आपको लगे कि आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मेन है आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। आप घर से 20 तक के पहाड़े याद करके आओगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया हो वो मुझसे कल पूछोगे। ठीक है, एक चलिए 25 का पहाड़ा भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी याद करके आना आज घर से। ठीक है, कल 25 का पहाड़ा भी याद हो, 20 तक के पहाड़े आप सिर्फ कितना कर लो, 10 तक के पहाड़े याद कर लो आज जो मैंने बताया, उसके बाद 10 तक के पहाड़े याद हो तो 11 से 19 तक के पहाड़े इस तरीके से आप वितरित करके, पहाड़ी गुणा करके वैसे वितरित करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक 25 का पहाड़ा आज याद करके आना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी आज जो पहाड़े पढ़ाए वो सही से पढ़ के आना है। ये कल का काम आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आप किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, क्लास आपकी आज पूरी हो गई। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चैट सेक्शन में पूछ सकता है, नहीं तो नो मैम। क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।